बना देती है। श्री भागवत का आश्रय लेने से जीवन में निर्भयता आ जाती है। मनुष्य के सभी प्रकार के डर, सभी प्रकार का भय खत्म हो जाता है। मैं अपने परमात्मा का अंश हूं, जो ऐसा मान करके चलते हैं उनके जीवन में कोई भय नहीं रहता। परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़े तो कैसे? यदि परमात्मा से प्रीति चाहते हो तो भय सांसारिक समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भय करें तो किस चीज का भय होना चाहिए? परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आपको भय काल का भय होना चाहिए, धर्म का भय होना चाहिए, परमात्मा का भय होना चाहिए। धर्म की किसी भी प्रकार से अधर्म की ओर बढ़ने से डरिए, काल से डरिए, मृत्यु से डरिए। मौत सबकी आती है। अपने आप को मर्यादा में रख करके धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बाबा जी ने कहा है कि विनय ने मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि न प्रीत। भय के बिना प्रीति नहीं होती। भय के बिना व्यक्ति अनुशासन में नहीं आता। भय होना चाहिए। किसका भय होना चाहिए? धर्म का भय होना चाहिए, काल का भय होना चाहिए, परमात्मा का भय होना चाहिए। उनसे डरना चाहिए। हमारे ऊपर कोई है, उनके अनुशासन को हमें मानना चाहिए, उनके नियमों को हमें जीवन में उतारना चाहिए। बाबा श्री कहते हैं कि भय परमात्मा की ओर, आपको दिव्यता की ओर लेकर चलता है। धर्म के लिए आप जब आगे बढ़ते हैं तो दिव्यता जीवन में अग्रसर होने लगती है। आप अपने जीवन में परमपिता परमात्मा को अग्रणी कर करके काल, पाप, मृत्यु और धर्म का भय मानते हुए ईश्वर से प्रीति करें। भागवत शास्त्र ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु को उज्जवल बना देता है। श्री राम कथा मानव को जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत कथा मानव की मृत्यु को उज्जवल बनाती है। जीवन में याद रखें, मरने को तो दुनिया में मरना है सभी को। यहाँ कोई स्थिर नहीं है, मरना तो सभी को है, लेकिन हमें अपनी मृत्यु उज्जवल बनाना है। आप गंगा जी में स्नान करते हैं, क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं? गंगा में नहाने से पाप खत्म हो जाते हैं? अगर गंगा में नहाने से पाप खत्म होते तो इंडिया गवर्नमेंट को कारागार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। गंगा जी में नहाने से पाप साफ होकर के आपको दिखाई देते हैं। आप गंगा जी के जल में कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा साफ होता है, कपड़ा खत्म नहीं होता है। इसी प्रकार से पाप दिखाई देता है, उजागर होता है, साफ होता है, लेकिन खत्म नहीं होता। और जब पाप उजागर होता है, हमारा पाप हमें याद आता है, तो हमें सौगंध लेनी चाहिए कि हम आगे से कोई पाप नहीं करेंगे। सो भागवत शास्त्र भी आपकी मृत्यु को उज्जवल बनाता है। अगर आपने पूरे जीवन में दिव्यता धारण की है तो ही मृत्यु सुंदर बनेगी ना। जिसका जीवन ही सुंदर ना रहा हो तो उसकी मृत्यु क्या सुंदर रहेगी। इसलिए अपने जीवन में पापों से बच करके धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्म को अग्रणी कर करके जो अपने ईश्वर की ओर आगे बढ़ता है, उसकी मृत्यु उज्जवल हो जाया करती है। उसकी मृत्यु भी एक उत्सव बन जाया करती है। अपनी मृत्यु को उत्सव से महोत्सव में बदलना है तो जीवन में उत्सव को लाना बहुत जरूरी है। और जीवन में उत्सव आए तो कैसे? हर समय कलेश करने से उत्सव नहीं होगा। घर में छोटी मोटी बातें, नमक मिर्च हल्दी के ऊपर लड़ाई करने से उत्सव नहीं होगा। उत्सव होगा तो ईश्वर के प्रति
आपका अनुराग जगने से होगा, अपने बच्चों के प्रति स्नेह करने से होगा, अपने बड़ों के प्रति सम्मान करने से होगा। आप अपने बच्चों के प्रति प्रेम करें, अपने बड़ों के प्रति आदर करें, तो आपके दिव्यता के पथ खुल जाएंगे। और आपका जब दिव्य कपाट खुलेगा तो परम पिता परमात्मा की ओर आपका चरण अग्रसर हो जाएगा। भागवत शास्त्र आपकी मृत्यु को उज्जवल बनाती है। धर्म के लिए आंख, धन, वाणी का प्रयोग करें। अपने नेत्रों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिनके नेत्र दूषित हो जाते हैं उनका जीवन दूषित हो जाता है। जिसका एकांत बिगड़ जाता है उसका जीवन बिगड़ जाता है। जाकी रही दृष्टि जैसी, ताको भयो सृष्टि वैसी। अपनी दृष्टि बदलिए और अपने आप की दृष्टि में क्या होना चाहिए। ये दृष्टि नहीं बदलनी कि आपको कम दिखाई देता है तो चश्मा लगा लिया, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का। इस दृष्टि को बदले या मत बदले, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदल लीजिए। आपकी दृष्टि में कौन क्या भाव रखता है उसका महत्व होता है। अपने जीवन में अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। और जब आपका दृष्टिकोण बदला हुआ होगा, आपका अनुराग परमात्मा के प्रति होगा, आपके जीवन में दिव्यता होगी, आपके मन में सभी के प्रति अनुराग रहेगा, आपके मन में सबके प्रति समान प्रेम भाव रहेगा। आप हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्योंकि भगवान सब में समाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। किसी से कर ले प्यार तो बंदे कोई नहीं पराया। जब आपके मन में ऐसा भाव जागृत हो जाएगा तो आपकी मृत्यु उज्जवल हो जाएगी। आपको भागवत सुनने का दिव्य फल प्राप्त हो जाएगा। बाबा श्री कहते हैं,